क्या आपको चलने फिरने या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते वक्त घुटनों का दर्द होता है? क्या आपके घुटनों में गैप कम हो गया है? क्या सुबह उठने के बाद आपके घुटनों में अकड़न सी रहती है जैसे किसी चीज़ ने जकड़ लिया हो? तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ उनकी वेट या फिर ऐज की वज़ह से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे और भी रीज़न हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 रीज़न्स, ऐसी 5 वजूहात जो आपके नी पेन का सबब बन सकती हैं, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा 2 सिंपल एक्सरसाइजेज जो आपको नी पेन से रिलीफ देंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस पेन की सबसे पहली और बड़ी रीज़न है आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वीकनेस। सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते वक्त या पैदल चलते हुए आपका जो मेन मसल वर्क करता है वो है आपका क्वाड्रिसेप्स, क्योंकि ये मसल आपको सीढ़ियाँ उतरते वक्त आपकी नी को कंट्रोल करता है। जो भी आप मूवमेंट, यानी कि आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, आपकी मूवमेंट को जो मसल कंट्रोल करता है वो है क्वाड्रिसेप्स। जब क्वाड्रिसेप मसल वीक होता है तो ये मूवमेंट स्मूथ नहीं हो पाती और इसमें फ्रिक्शन, यानी कि दो घुटनों का जो जोड़ है वो रगड़ खाता है, और वीक होने की वजह से जो सारा लोड होता है वो आपके जॉइंट पर आता है, यानी कि आपके घुटनों पर। मसल्स का काम होता है कि जॉइंट को ऑफलोड करना। ऑफलोड यानी कि जब आप मूवमेंट कर रहे होते हो तो मसल आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और जॉइंट को उस पर ज़्यादा वेट नहीं आने देता, और अगर ये वीक होता है तो जॉइंट आपस में रगड़ खाएगा और वेट ज़्यादा बेयर करेगा, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकती है। तो क्वाड्रिसेप मसल हमारी थाई की फ्रंट साइड पर होता है, जो नीचे आकर अटैच होता है हमारे नी जॉइंट से, जो नी जॉइंट को ऑफलोड करने में हेल्प करता है। तो इस मसले का सलूशन है क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, जो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बड़ी रीजन है पुअर वॉकिंग और क्लाइंबिंग टेक्निक। गलत स्टाइल के साथ वॉक करना या फिर सीढ़ियां चढ़ना आपकी नी पेन का एक रीजन हो सकता है। अगर आप एग्जेसिव लोड लेते हो अपनी हील्स की बजाय अपने टोज पर, तो इसकी वजह से आपके जो नी जॉइंट है उस पर एग्जेसिव स्ट्रेस या फिर लोड का कंपोनेंट आएगा, जिससे आपको नी पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नी को बेंड करते हो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो ये भी आपके लिगामेंट्स और कार्टिलेज को डैमेज कर सकता है और आपकी नी पेन का एक रीज़न हो सकता है। और हाँ, गलत पोस्चर के साथ वॉकिंग करना आपके नेचुरल मूवमेंट पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, यानी कि आपकी पटेला या फिर नी जॉइंट पर एग्जेसिव लोड आता है गलत वॉकिंग या फिर पोस्चर से। तो इसको आपको अवॉइड करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप नी पेन से लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहते हैं। और नी पेन को काउंटर करने के लिए मैंने 2 सिंपल एक्सरसाइजेज एज अ बोनस ऐड की हुई हैं वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो इसके बाद तीसरी बड़ी रीजन है कार्टिलेज ओवरलोड विद रेपिटेटिव मूवमेंट, यानी कि कार्टिलेज आपके जॉइंट के दरमियान एक कुशन का काम करती है। तो जब आप रेपिटेटिव मूवमेंट, यानी कि आप एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहे हो, आप हद से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हो उतरते हो रोज़ाना, आपका घर सेकंड फ्लोर पर है या आपको ऑफिस वर्क ऐसा है, तो हमेशा मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप लिफ्ट का यूज़ लाजमी करो, जिससे आपकी कार्टिलेज को प्रिजर्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो कार्टिलेज का काम होता है कि आपके जॉइंट के दरमियान एक कुशन का काम करना। तो जब ओवर यूज़ की वजह से, ओवरलोड की वजह से आप एक ही मूवमेंट बार बार करते हो, तो ये कार्टिलेज अपनी जो इसकी नेचुरल एक शेप होती है वो उससे हटकर थिन होने लग जाती है, यानी कि पतली होने लग जाती है, और जॉइंट के दरमियान एक कुशन का काम नहीं कर पाती, जिससे आपको जो सबसे पहला ड्रॉबैक या फिर नेगेटिव रिजल्ट आता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। इसमें आपकी कार्टिलेज डैमेज होगी और उसके बाद आपका जो गैप है नी जॉइंट के दरमियान वो कम होगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की फर्स्ट कुछ स्टेजेस में तो आपको पता भी नहीं होगा, आप नोटिस भी नहीं करोगे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। और अगर रेपिटेटिव मूवमेंट के साथ आपका बॉडी वेट भी ज़्यादा है, आप ओवरवेट भी हो, आपके बेली के अराउंड बेली फैट भी है, तो ये आपके डैमेजिंग के प्रोसेस को और तेज़ कर सकता है। और अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो अपने कार्टिलेज को, तो आप लो इम्पैक्ट वाली एक्टिविटीज़, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर करो, ताकि आप कार्टिलेज के ओवरलोड से अपने आप को बचा सको। तो अब हम मूव करते हैं हमारी फोर्थ रीज़न की तरफ, जिसमें हमारी नी की मिस अलाइनमेंट आती है, यानी कि हमारी नोक नीज हो सकती हैं या फिर बो लेग्स। अब नोक नीज होती हैं कि आपकी जो नीज हैं वो हद से ज़्यादा अंदर को, यानी कि जब आप दोनों टांगें जोड़कर खड़े होते हो तो आपकी नीज आपस में मैच करें, यानी कि मिलें। और बो लेग्स होती हैं कि जब आप सीधे खड़े हो तो ये दोनों टांगें आपकी हद से ज़्यादा बाहर की तरफ हो, तो इसको हम कहते हैं बो लेग्स। तो नोक नीज और बो लेग्स की कंडीशन में हमारे जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, जो हमारा जॉइंट बियर नहीं कर पाता, और वक्त के साथ ये डैमेज की तरफ जाता है। तो नोक नीज में ये होता है कि जो आपकी नी की इनर साइड होती है, यानी कि आपके जो घुटना है उसकी अंदर वाली साइड की तरफ लोड ज़्यादा पड़ता है, और बो लेग्स में आपकी जॉइंट की नी जॉइंट का जो बाहर आउटर साइड है उस पर लोड ज़्यादा होता है। तो ये आउटर लोड या फिर इनर लोड ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी कार्टिलेज डैमेज होती है और आपको पेन और स्टिफनेस का रिस्क बढ़ जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने टारगेटेड एक्सरसाइजेज करनी है, यानी कि आप
अपनी कंडीशन को देखोगे, अगर बो लेग्स हैं तो आप उस हिसाब से जो साइड आपकी टाइट है आप उस साइड की स्ट्रेचिंग करोगे और दूसरी साइड की आप स्ट्रेंथनिंग करोगे। और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज आपने लाजमी करनी है। दोनों कंडीशंस में आपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट लाजमी करना है, क्योंकि वो आपकी रूट कॉज को समझेगा और आपको टारगेटेड ट्रीटमेंट देगा। तो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको नी में पेन रहता है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि वार्म अप ना करना बिफोर एनी एक्टिविटी, यानी कि वर्कआउट से पहले या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले आप वार्म अप नहीं करते, तो ये भी आपकी नी पेन का एक रीज़न हो सकता है। तो मूवमेंट या फिर वर्कआउट करने से पहले आपकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड होती है, आपके जॉइंट्स और मसल्स ठंडे हुए होते हैं, तो इस वजह से वो स्ट्रेस जो वो बेयर नहीं कर पाते, इसकी वजह से आपको नी का पेन अचानक से निकल आता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप अपनी रूटीन में कोई भी वर्कआउट से पहले डायनामिक स्ट्रेचेस ऐड करें, जिसमें आप लंजेस कर सकते हो जो आपके जॉइंट को प्रिपेयर करते हैं लोड बेयर करने के लिए। और वार्म अप ना सिर्फ आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, बल्कि आपके जॉइंट से एक सैनोवियल फ्लूइड भी होता है आपके जॉइंट्स में, उसको रिलीज करेगा, जो आपकी मूवमेंट को लुब्रिकेट करेगा और जो रगड़ खाते हैं आपके घुटने आपस में उसको प्रिवेंट करेगा और आपकी मूवमेंट को स्मूथ करेगा। प्रॉपर वार्म अप टेक्निक्स आपको इंजरीज और लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ में हेल्प कर सकती हैं। तो ये थी 5 कॉमन रीजंस जो आपकी नी पेन का सबब बन सकती हैं। अब हम मूव करेंगे अपने एक्सरसाइज सेशन की तरफ। आपको बताऊंगा 2 सिंपल एक्सरसाइजेज जो रोजाना सिर्फ चंद मिनट परफॉर्म करने से आपका नी पेन कम हो सकता है और आपका जो पोस्चर है या फिर वॉकिंग स्टाइल है, सीढ़ियाँ चढ़ने का तरीका है, वो पहले से बेहतर होगा। आपका जॉइंट पर लोड कम आएगा और आपको पेन रिलीफ में हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टेप अप ड्रिल, यानी कि आपने कोई ब्लॉक ले सकते हो, या आपकी जो स्टेयर क्लाइंबिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ने की ट्रेनिंग के लिए ये एक्सरसाइज है। इसके लिए आपने कोई ब्लॉक ले लेना है, जैसे कि आपकी घर की सीढ़ियाँ हैं, आपका जो फर्स्ट स्टेप है सीढ़ियों का, आपने उसके बिल्कुल पीछे खड़े हो जाना है और आपका जो फर्स्ट स्टेप है आपने सीढ़ियों के ऊपर रखकर फिर आपने पहला स्टेप लेना है और दोनों टांगें उसके ऊपर रखनी है और दोनों पाँव रखने के बाद आपने पीछे फिर वापस आ जाना है, उसी तरह से जैसे आप आगे की तरफ मूव किए थे। तो आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, आपने स्टेप अप ड्रिल के स्टार्ट करने हैं 10 to 20 रेपिटेशंस, दिन में 2 दफ़ा आपने परफॉर्म करनी है और इससे आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका क्लाइंबिंग स्टेयर्स का जो स्टाइल है वो बेटर होगा, आपकी नी पर लोड कम आएगा। और मेन रीज़न इस एक्सरसाइज के पीछे ये है कि ये आपके ग्लूट्स मसल्स, आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करती है और आपकी नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग मूवमेंट और आपके जॉइंट पर लोड कम आता है। इसके बाद दूसरी हमारी एक्सरसाइज है वॉल सिट। वॉल सिट थोड़ी मुश्किल है एक्सरसाइज है, लेकिन इसके ये बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड मसल, जो आपका मेन कंपोनेंट होता है आपके नी जॉइंट के ऑफलोडिंग में और नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में ड्यूरिंग मूवमेंट। अब नी जॉइंट की स्टेबिलिटी नी पेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम जो फोकस होता है सारा क्वाड मसल पर करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपने किसी दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाना है और जैसे कि आप वीडियो में या फिर पिक्चर में देख रहे होगे, दीवार के साथ लगकर आपने अपने घुटनों के दरमियान कोई चीज़ एडजस्ट करके उसको स्क्वीज करना है ज़ोर से और आपने अपना स्क्वाट परफॉर्म करना है। इसमें आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आप 90 डिग्रीज अपनी हिप की जो रेंज ऑफ मोशन, आपने 90 डिग्रीज नीज पर 90 से ज़्यादा फ्लेक्शन नहीं करनी और नीचे बैठते हुए आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है और उसके बाद आपने दोबारा ऊपर आकर दोबारा 10 सेकंड का आपने रिलीज करना है। और इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेपिटेशंस के साथ आप स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते जाओ और दिन में आपने इसके 2 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इससे इन दोनों एक्सरसाइजेज से आपके जॉइंट को मजीद ऑफलोड मिलेगा और आपके क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि दोनों एक्सरसाइजेज में से आपको ज़्यादा हार्ड वाली कौन सी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।